नमस्कार। आज हम रॉयल रिसर्च के इंसाइट्स की मदद से डेटाबेस की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हम टेक्नोलॉजी के दो बहुत बड़े नामों एसक्यूएल और नो एसक्यूएल को आमने सामने रखने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से असल में कितने अलग हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई बैंकिंग ऐप, वो हर रोज आने वाले डेटा के पहाड़ को आखिर संभालती कैसे हैं? देखिए, इसका सारा राज पर्दे के पीछे छिपे एक हीरो में है और वो है सही डेटाबेस। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये डेटाबेस है क्या? इसे ना एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां हर जानकारी को फौरन ढूंढा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और अपडेट भी। सच कहूं तो ये आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, एसक्यूएल। एसक्यूएल को एक बहुत ही बारीकी से काम करने वाले आर्किटेक्ट की तरह सोचिए। एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसे एक भी ईंट रखने से पहले हर चीज का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट चाहिए, सब कुछ एकदम सटीक। तो ये आर्किटेक्ट काम कैसे करता है? बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से एसक्यूएल डेटा को रोज और कॉलम्स वाली साफ सुथरी टेबल्स में जमाता है। अरे बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह, हर चीज अपनी तय जगह पर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस आर्किटेक्ट के टूल बॉक्स में क्या क्या है? सबसे पहले एक स्कीमा होता है जो एक सख्त ब्लूप्रिंट की तरह है, जो बताता है कि डेटा कैसा होना चाहिए। फिर आता है इसका सुपर पावर, एसिड कंप्लायंस। ये एक तरह की गारंटी है कि ट्रांजैक्शन भरोसेमंद होंगे। जैसे बैंक ट्रांसफर होता है ना, पैसा या तो पूरा जाएगा या बिल्कुल नहीं, कभी बीच में नहीं अटकेगा। यहाँ डेटा की सटीकता सबसे ऊपर है। तो ये हमारा मेटिकुलस आर्किटेक्ट सबसे अच्छा काम कहाँ करता है? उन जगहों पर जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सोचिए बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम के बारे में, या बड़ी बड़ी कंपनियों के ईआरपी सिस्टम के बारे में, जहां हर एक डेटा पॉइंट का सटीक होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से, नो एसक्यूएल, जो एक लचीला कलाकार है। हमारे सख्त आर्किटेक्ट से बिल्कुल उल्टा। ये कलाकार किसी भी तरह के मटेरियल के साथ काम कर सकता है, और वो भी बिना किसी पहले से बने बनाए ब्लूप्रिंट के। नो एसक्यूएल का तो मूल मंत्र ही है लचीलापन। ये किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, बिना किसी तय नियम या स्कीमा के। जैसे जैसे डेटा बदलता है, नो एसक्यूएल उसके साथ साथ ढल जाता है। इसकी असली ताकत इसके स्कीमा लेस डिजाइन और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में है। इसका मतलब है, जब ज्यादा पावर चाहिए तो आप एक बहुत बड़ी महंगी मशीन नहीं खरीदते, बल्कि कई छोटी छोटी सस्ती मशीनें जोड़ते जाते हैं। ये सिस्टम के हमेशा चलते रहने यानी कि अवेलेबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है, भले ही किसी अपडेट को हर जगह सिंक होने में कुछ सेकंड्स क्यों ना लग जाएं। तो ये कलाकार अपना जादू कहाँ दिखाता है? उन जगहों पर जहाँ डेटा बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। जरा सोचिए सोशल मीडिया फीड्स के बारे में, रियल टाइम एनालिटिक्स, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस और अनगिनत आईओटी डिवाइसेस से लगातार आने वाले डेटा के बारे में। ठीक है, तो अब हम अपने आर्किटेक्ट और कलाकार दोनों से मिल चुके हैं, तो क्यों ना अब इन्हें आमने सामने खड़ा करके देखा जाए कि कौन किस पर भारी पड़ता है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, संरचना बनाम लचीलापन। एसक्यूएल अपने सख्त ब्लूप्रिंट से डेटा की क्वालिटी की गारंटी देता है, ये पक्का करता है कि सब कुछ सही फॉर्मेट में हो। वहीं दूसरी तरफ नो एसक्यूएल एक खुले कैनवस की तरह है, जो किसी भी तरह के बदलते हुए डेटा का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, यानी बढ़ने की क्षमता की। एसक्यूएल आमतौर पर वर्टिकली स्केल करता है, जिसका मतलब है एक ही सर्वर को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना, जैसे एक कार में बड़ा इंजन लगा देना। जबकि नो एसक्यूएल हॉरिजॉन्टली स्केल करता है, यानी लोड को कई सर्वरों में बांट देना, जैसे ट्रैफिक के लिए और ज्यादा सड़कें बना देना। और आखिर में बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। एसक्यूएल हमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी देता है, मतलब जैसे ही कोई बदलाव होता है, हर कोई उसे तुरंत देख सकता है। नो एसक्यूएल अक्सर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को अपनाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ग्रुप चैट में कोई खबर फैल रही हो, हर किसी को मैसेज मिलेगा, लेकिन शायद एक ही समय पर नहीं। सिस्टम हमेशा उपलब्ध रहे, यही इसकी प्राथमिकता है। तो किसे चुने, आर्किटेक्ट को या कलाकार को? असली सवाल तो यही है।
चलिए अब देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के लिए सही टूल कैसे चुना जाए। एसक्यूएल को तब चुनना चाहिए जब डेटा की सटीकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स लेनदेन पर निर्भर है और डेटा का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, तो हमारा आर्किटेक्ट यानी एसक्यूएल सबसे अच्छा दोस्त है। फाइनेंशियल सिस्टम्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ नो एसक्यूएल को तब चुनना चाहिए जब बड़े पैमाने पर ग्रोथ और लचीलेपन की जरूरत हो। अगर डेटा अप्रत्याशित है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सिस्टम को हर समय ऑनलाइन रहना है, तो हमारा कलाकार यानी नो एसक्यूएल बिल्कुल सही पसंद है। इस फैसले को आसान बनाने के लिए रॉयल रिसर्च ने 4 सवाल दिए हैं। पहला, डेटा कितना स्ट्रक्चर्ड है? क्या एक सख्त ब्लूप्रिंट चाहिए या एक खुला कैनवस? दूसरा, स्केलेबिलिटी, क्या लाखों यूजर्स को संभालने की जरूरत पड़ेगी? तीसरा, कंसिस्टेंसी, क्या हर अपडेट का तुरंत दिखना जरूरी है या थोड़ी देरी चलेगी? और चौथा, आपकी क्वेरीज कितनी कॉम्प्लेक्स होंगी? इन सवालों के जवाब हमें सही रास्ते पे ले जाएंगे। तो आखिर में टेक अवे क्या है? देखिए, कोई एक बेहतर डेटाबेस नहीं होता। बात हमेशा सही काम के लिए सही टूल चुनने की होती है। एक अच्छे टूल बॉक्स में आर्किटेक्ट और कलाकार दोनों के लिए जगह होती है। बस ये जानने की जरूरत है कि किसे कब बुलाना है। और हम इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में कोई एक पक्ष जीतेगा या हम एक हाइब्रिड दुनिया देखेंगे जहां आर्किटेक्ट और कलाकार मिलकर कुछ नया बनाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।